पहला प्रश्न है इसका, डेन्यूब ओडर एल्बे नहर किस समुद्री सीमा को जोड़ता है? मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अभी एक परियोजना चलाई गई है ये यूरोप के क्षेत्र में। वहां पे ट्रांस यूरोपीय परिवहन नेटवर्क के माध्यम से 23 बिलियन यूरो की लागत से तैयार करने का ये पूरा जो प्लान है, उसी के अंतर्गत ये प्रश्न बना है कि डेन्यूब ओडर एल्बे नहर किस समुद्री सीमा को जोड़ती है? तो ये उत्तरी समुद्र से बाल्टिक को और ब्लैक सी जो काला सागर है, काला सागर से बाल्टिक को, उपरोक्त दोनों को जोड़ती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है ना? तो आपको जैसे ऐसे प्रश्नों पर भी ध्यान देना है। ज्योग्राफी के जो प्रश्न आजकल बन रहे हैं, वो ऐसे ही उटपटांग प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की प्रथम संस्कृत इंटरनेट रेडियो सेवा का शुभारंभ कहां पर किया गया? तो ये किया गया है नासिक, महाराष्ट्र में। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, मोटर स्पोर्ट में विश्व स्तरीय खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी? तो ये है ऐश्वर्या पिस्से। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। केरल की किस झील में सर्प नौका रेस का आयोजन किया जाता है? तो ये आयोजित की जाती है पुन्नमदा झील में। किसमें? पुन्नमदा झील में। बी इसका करेक्ट है। सीमा सड़क संगठन द्वारा प्रोजेक्ट अरुणांक का संचालन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया जा रहा है? तो ये अरुणांक जो है वो अरुणाचल प्रदेश में ही किया जा रहा है। प्रोजेक्ट अरुणांक, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और इसमें ये जो पुल है ये सुबनसिरी नदी पर बनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत एक पुल का निर्माण किया जा रहा है और असम और अरुणाचल प्रदेश राज्य में बहने वाली ये सुबनसिरी नदी है। पहले भी इसको हमने डिस्कस किया था इसी रिवीजन क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गहरे समुद्री क्षेत्र में खनिजों के खनन हेतु किस परियोजना की शुरुआत की गई जो गहरे समुद्री क्षेत्र में खनन का कार्य करेगी? तो ये परियोजना है समुद्रायन। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, समुद्रायन। ये ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा इसको शुरू किया गया है। कोरोना वायरस या कोविड-19 के लिए एंटीबॉडी परीक्षण प्रारंभ करने वाला प्रथम देश कौन है? तो ये देश है चीन। कौन सा देश है? चीन। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चीन से ही शुरू हुआ था, वुहान से, तो उसी ने ऐसा किया है। किस समिति की सिफारिश पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग संस्था हेतु पुनर्पूंजीकरण योजना प्रारंभ की गई है? तो ये जो समिति थी ये है केसी चक्रवर्ती समिति। पुनर्पूंजीकरण योजना केसी चक्रवर्ती समिति, ध्यान रखिएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। और 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो भारत में जो राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है, और लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये 15 मार्च को मनाया जाता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2000 में बर्ड फ्लू नियंत्रण हेतु पोल्ट्री किलिंग के आदेश किस राज्य सरकार के द्वारा जारी किए गए? तो 2020 की बात हो रही है, 2020 में, 2000 में नहीं, 2020 में। तो ये केरल के द्वारा जारी किए गए थे। ठीक है ना, बर्ड फ्लू के नियंत्रण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम महाराष्ट्र सरकार द्वारा क्या रखा गया है? तो इसका नाम इन्होंने नाना शंकर सेठ के नाम पर रख दिया है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ऐसा मत मारिएगा छत्रपति साहू जी या छत्रपति राजा राम, ये नाना शंकर सेठ के नाम पे। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने मदद मांगने वाला प्रथम अरब देश कौन सा है? तो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ये पैसा मांगा था आईएमएफ से सबसे पहले ईरान ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय उन्नत अनुसंधान केंद्र जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन संचालित है, कहां पर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय उन्नत अनुसंधान जो केंद्र है ये हैदराबाद में स्थित है। कहां पर स्थित है? हैदराबाद में। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है। ARCI इसको बोलते हैं, ARCI, इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर, अंतर्राष्ट्रीय उन्नत अनुसंधान केंद्र। वर्ष 2015 के बाद राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत भारत में कितने सुपर कंप्यूटर विकसित किए गए? तो 2015 के बाद जो ये मिशन चल रहा है इसमें भारत में 3 सुपर कंप्यूटर अभी तक विकसित किए गए हैं। इसमें सीडेक जो है और IISc है, और ये दोनों मिलकर नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहे हैं। सीडेक यानी कि जो पुणे में स्थित है प्रगत संगणन विकास केंद्र, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये दोनों नोडल एजेंसी के तौर पर कार्य कर रहे हैं। IISc कहाँ है? बंगलौर में। और सीडेक कहाँ है?
ये पुणे में है। ये 2 प्रश्न और तैयार कर लीजिए आप। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। केंद्र सरकार द्वारा किस रोग अधिनियम को कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु लागू किया गया? तो ये जो रोग अधिनियम है, ये महामारी रोग अधिनियम 1897 है, उसको लागू किया गया है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। दुमुख हरमुति रोड परियोजना जो केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा समर्पित है, इसकी कुल मतलब ये संचालित हो रही है, समर्पित इसको ऐसा शब्द ऐसा भी कभी कभी लिखा जाता है। तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? डोमुख हरमुति रोड परियोजना की लंबाई बस आप याद कर लीजिए, 17.47 किलोमीटर। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अधीन संचालित है, ये कहां पर स्थित है? ये पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। पहले भी इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। रिपीट होते हैं, 2-3% क्वेश्चन ऐसे हैं जो न चाहते हुए कितना भी देखा जाए वो रिपीट हो जाते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक निगरानी परियोजना की स्थापना किस पूर्वोत्तर राज्य में की जाएगी? तो ये जो परियोजना है, ये असम राज्य में स्थापित की जा रही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। असम की धुबरी जिले में बांग्लादेश की सीमा के साथ एक नदी के किनारे और अत्यधिक छिद्रपूर्ण एक इलेक्ट्रॉनिक निगरानी परियोजना का उद्घाटन किया जाएगा। कहने का मतलब वहां से अगर कोई भी चीज पास होती है, कोई भी आता है, तो ये सब पता चल जाएगा। सीमा सुरक्षा के लिए सब किया जाता है। जल संरक्षण हेतु जलमृत योजना किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई? तो जलमृत योजना जो प्रारंभ की गई है, ये कर्नाटक के द्वारा प्रारंभ की गई है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तेजस एक्सप्रेस जो भारत की प्रथम श्रेणी हाई स्पीड एसी ट्रेन है, को मदुरई और किस स्टेशन के बीच में प्रारंभ किया गया? तो मदुरई और चेन्नई के बीच में इसको शुरू किया गया था। मदुरई भी लिखते हैं इसको। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन अपनी सेवाएं प्रदान करता है? तो ये केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन अपनी सेवाएं प्रदान करता है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो ये 1986 में स्थापित किया गया था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। और ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ये पश्चिमी घाटों और दक्षिण भारत की जो नीलगिरी पहाड़ी है, उनकी सीमाओं के अंतर्गत आता है और अंतरराष्ट्रीय जीव रिजर्व है। विश्व स्तर पर इसको जाना जाता है। ठीक है। और 2012 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल भी इसको घोषित किया गया था। कब किया गया था? 2012 में इसको विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा द्वारा पारित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक 2019 का संबंध किस संस्थान से है? तो ये जो संस्थान है, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ जो तिरुपति में है, ये सुमेलित करने में आपसे पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान भोपाल में है और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली, इन सभी से रिलेटेड है ये संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ने कुपोषण मुक्त भारत के लिए सुपोषित मां अभियान का शुभारंभ कहां से किया? तो सुपोषित मां अभियान का शुभारंभ राजस्थान से किया गया। राजस्थान में पड़ता है कोटा, जहां पर आईआईटी, जेईई और मेडिकल की तैयारी करने के लिए सबसे ज्यादा संस्थान है और वहां पर लोग जाते हैं और रिजल्ट भी उनके रहते हैं। लेकिन वहां पर कई समस्याएं भी हैं, खैर यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष शून्य भेदभाव, जीरो डिस्क्रिमिनेशन दिवस किस तिथि को आयोजित किया जाता है? तो किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किया जाता है। और कब किया जाता है? 1 मार्च को किया जाता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब जो ये करंट अफेयर है, अब इसमें हम पहुंच चुके हैं। हम यहाँ से स्टार्ट किए थे जुलाई से, अब ये जो स्टार्ट हो रहा है, इसमें मार्च का, फरवरी का, जनवरी का, फिर दिसंबर का, फिर नवंबर का, ऐसे करंट अफेयर आएगा। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि केवल मार्च तक पूछा जाएगा, तो उनके लिए आगे के पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। खैर, ऐसी कोई आयोग ने नोटिफिकेशन नहीं जारी किया है, लेकिन अगर ऐसा मानना है, पूछा भी जा सकता है, तो आप अब के जो आगे की वीडियो हैं उनको तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा और घोल कर पीने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है ना? मुहावरे का प्रयोग कर रहा हूँ। अगला जो प्रश्न है, डीआरडीओ द्वारा नव विकसित विस्फोटक डिटेक्शन डिवाइस का नाम क्या रखा गया है? तो ये है राल्डेर एक्स। ये डीआरडीओ के द्वारा विकसित है और विस्फोटक डिटेक्शन डिवाइस है ये। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। भारत के स्वदेश निर्मित स्वाति नामक राडार खरीदने हेतु किस देश ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो ये आर्मीनिया खरीद रहा है भारत से स्वाति को। तो स्वाति राडार जो है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, आर्मेनिया लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल ग्रह की सतह के नीचे विस्तृत अध्ययन के लिए समर्पित नासा के प्रथम अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है?
तो नासा का जो ये मिशन है, ये इनसाइट लैंडर है, ठीक है, जो मंगल ग्रह की सतह के नीचे का विस्तृत अध्ययन करेगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। सार्वजनिक परिवहन सेवा को नागरिकों हेतु मुफ्त करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? तो नागरिकों के लिए इसको मुफ्त करने वाला जो प्रथम देश है वो लग्जमबर्ग है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उड़ीसा को स्टील हब बनाने के लिए केंद्रीय इस्पात मंत्रालय द्वारा किस परियोजना को प्रारंभ किया गया है? तो इस परियोजना का नाम है मिशन पूर्वोदय। उड़ीसा को स्टील हब बनाने के लिए योजना शुरू की गई है। स्वतंत्र भारत में अब तक कुल कितनी बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है? 1952, 1963, 1973, 2002 और 2020। तो कुल मिलाकर अभी तक 5 बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है, ठीक है। और परिसीमन आयोग का जो गठन इस बार किया गया है 2020 में, ये सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में किया गया है। जम्मू और कश्मीर राज्य का परिसीमन कार्य का संपादन भी इसको सौंपा गया है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत का हथियार आयात करने के रूप में क्रम कौन सा है? स्थान क्या है? कौन सा स्थान है? तो ये दूसरा स्थान है, ठीक है ना। और इस रिपोर्ट में भारत का जो मतलब दुनिया के शीर्ष जो 5 हथियार आयातक हैं उसमें प्रथम स्थान पर कौन है? दूसरा स्थान तो भारत का है, प्रथम स्थान पर सऊदी अरेबिया है, दूसरे स्थान पर इंडिया है, तीसरे स्थान पर मिस्र है, चौथे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है और 5वें स्थान पर चीन है। ये आयातकों की बात हो रही है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सॉरी दूसरा स्थान है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, तीसरा नहीं दूसरा। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दूसरा पहले पे लिखा है और हमने दूसरा ऑप्शन करेक्ट कर दिया, तो ये गलतियां आपको एग्जामिनेशन हॉल में नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो ये केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो ए ऑप्शन इसका सही है। इस्पात उपभोग के मामले में भारत का विश्व में स्थान क्या है? तो उपभोग के मामले में तीसरा स्थान है। तो सी ऑप्शन पे तीसरा दिया है, ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। उपभोग के मामले में इसका तीसरा स्थान है, चीन और अमेरिका के उपरांत है। तो पहला स्थान चीन का है, दूसरा स्थान अमेरिका का है और तीसरा स्थान किसका है? अपने भारत का है। प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद ने राजनीतिक अस्थिरता के कारण पद से इस्तीफा दे दिया। उनका संबंध किस देश से है? तो महाथिर मोहम्मद ने जो इस्तीफा दिया ये मलेशिया के प्रधानमंत्री थे। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस समिति ने असम समझौते के खंड 6 के कार्यान्वयन पर रिपोर्ट प्रस्तुत की है? तो ये जो समिति गठित की गई थी, ये समिति न्यायमूर्ति बीके शर्मा समिति, उसी ने असम समझौते के खंड 6 के कार्यान्वयन पर रिपोर्ट प्रस्तुत की है। भारतीय रेलवे द्वारा अनाधिकृत पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर बिक्री की रोकथाम हेतु किस ऑपरेशन का संचालन किया जा रहा है? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये है ऑपरेशन प्यास। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा किस मुगल शासक की कब्र का पता लगाने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पैनल का गठन किया गया? तो ये दारा सिकोह के मुगल शासक दारा सिकोह था, उसी की कब्र का पता लगाने के लिए किया गया। दारा सिकोह बहुत योग्य व्यक्ति था, है ना। और दारा सिकोह मुगल सम्राट जो शाहजहां था उसका सबसे बड़ा पुत्र था, है ना। और औरंगजेब द्वारा इसकी बाद में हत्या कर दी गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर बयाद ए गालिब नामक समारोह का आयोजन कहां पर किया गया? तो बयाद ए गालिब 21 फरवरी 2020 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, 21 फरवरी को। और ये जो कार्यक्रम है ये आयोजित हुआ कोलकाता में। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। वह देश जिसके द्वारा हाल ही में भोजन आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए खाद्य ग्रह पुरस्कार स्थापित किया गया, तो ये स्वीडन के द्वारा स्थापित किया गया है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका किया गया है भुवनेश्वर, उड़ीसा में। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। स्वदेश दर्शन योजना के तहत सम्मिलित पेरेन कोहिमा वोखा परियोजना का संबंध निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य से है? तो ये नागालैंड से रिलेटेड है। स्वदेश दर्शन योजना के तहत ये पेरेन कोहिमा वोखा परियोजना है, ये नागालैंड से रिलेटेड है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में भारत के नवगठित विधि आयोग की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की गई है। किस क्रम का ये विधि आयोग है? ये 22वां विधि आयोग है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और जो विधि आयोग ये गठित किया गया है 3 साल की अवधि के लिए स्थापित किया जाता है और पूर्णकालीन अध्यक्ष इसमें और 4 सदस्य इसके होंगे और एक गैर सांविधिक निकाय है ये।
जिसका गठन समय समय पर भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। पहली बार 1955 में गठित किया गया था। तब से हर साल, मतलब हर 3 साल पर, हर साल नहीं, हर 3 साल पर इसका गठन तब से किया जाता रहा है। तो 22वां वित्त आयोग इस बार गठित किया गया है 2020 में। संस्कृत को राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये हिमाचल प्रदेश है। कौन है? हिमाचल, सॉरी, ये कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश ये राज्य हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? बी। हिमाचल प्रदेश राज्य ने संस्कृत को दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया है। और उत्तराखंड सरकार ने 2010 में ही संस्कृत को राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा दे दिया था। तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश ये दोनों ध्यान रखिएगा। अब ये 2 हो गए हैं, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का संबंध किस देश से है? तो ये म्यांमार से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? म्यांमार से। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। भारत में पहली बार संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह आयोजन कहाँ किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन गुजरात के गांधीनगर में आयोजित हुआ। ठीक है ना? तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, गांधीनगर, गुजरात। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेताओं को 6 करोड़ रुपए की नगद राशि प्रदान करने की घोषणा की? और ऐसा करने वाला जो राज्य है वो हरियाणा है। हरियाणा में खेल संस्कृति का विकास करने पर जोर दिया जा रहा है। वास्तव में खिलाड़ी यहाँ पर है भी। और ओलंपिक खेलों में 2020 में भाग लेने वाले प्रत्येक खिलाड़ी को इसमें 15 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा अभी इसमें पहले भी की गई थी। अब इसमें कहा गया है कि स्वर्ण पदक जो ओलंपिक खेलों में लेके आएगा उसको 6 करोड़ रुपए की नगद राशि दी जाएगी। अच्छी चीज है, इससे प्रोत्साहन मिलता है। अटल भूजल योजना है तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाएगा? तो ये जो ऋण उपलब्ध कराने की बात हो रही है अटल भूजल योजना में, ये विश्व बैंक और भारत सरकार के बीच में समझौता हुआ है। और ये जो विश्व बैंक समर्थित परियोजना है, राष्ट्रीय भूजल प्रबंधन सुधार कार्यक्रम जो यहाँ पर चल रहा है, तो इस ये कहाँ कहाँ चल रहा है? ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, ये सब राज्य इसमें शामिल है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि विश्व बैंक के द्वारा ऋण प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2020 का आयोजन किया जाएगा। तो ये आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? अब यहाँ पर देखिए ये प्रश्न, देखिए सेट है, ये जम्मू कश्मीर में आयोजन किया जाना, ठीक है ना? जम्मू कश्मीर में ये आयोजन किया जाना था अप्रैल में। अब ये फिर लॉकडाउन हो गया। मैंने इसको बहुत सर्च किया लेकिन कंफर्म कुछ मिल नहीं रहा है। अगर उस समय ये प्रश्न सेट कर दिए, फरवरी की न्यूज है, किया जाना था अप्रैल में, अब अगर उसी समय प्रश्न सेट किया गया होगा तो ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाएगा। इसलिए इस प्रश्न को मैंने डिलीट नहीं किया है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। मिलन 2020 बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कब शुरू किया गया था? ये जो बहुपक्षीय सेना अभ्यास है, ये मार्च में इसका आयोजन होना था और ये शुरू हुआ था 1995 में। 42 देश इसमें लगभग इस बार भाग लेने की उम्मीद थी कि 42 देश इसमें भाग लेंगे। तो 1995 में ये शुरू किया गया था और सर्वप्रथम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इसको आयोजित किया गया था। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है? और कोविड-19 के कारण इसको निरस्त कर दिया गया है, लेकिन शुरू कब हुआ था ये पूछा जा सकता है। तो ये पार्ट हमारा समाप्त हुआ, 7वां। अब 8वें पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। वो उसके अंतर्गत 351 से 400 के बीच के प्रश्नों को लेंगे। इधर के प्रश्न बहुत ज्यादा, जो लास्ट एपिसोड है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगेगा तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर कीजिए उन लोगों तक जो एग्जाम्स दे रहे हैं, कोई भी जिनको करंट रिवाइज करना है। भारतीय हॉकी खिलाड़ी टीम को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 घोषित किया गया। ठीक है ना? तो भारतीय हॉकी टीम खिलाड़ी कौन ये है? तो ये है मनप्रीत सिंह। ठीक है? कौन है? मनप्रीत सिंह। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 13 फरवरी 2020 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने भारतीय हॉकी कप्तान मनप्रीत सिंह को प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 घोषित किया। ठीक है? अगला जो प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैडमिंटन महासंघ द्वारा जारी बैडमिंटन खेल के कितने नए प्रारूप जारी किए गए? तो बैडमिंटन महासंघ ने अभी एक वो जारी किया था आर्डर, तो उसमें दो जो नए प्रारूप हैं इनको शामिल किया गया। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसमें एक है एयर बैडमिंटन और एक है ट्रिपल्स। ठीक है? एयर बैडमिंटन को खेल के मैदान, उद्यान, पार्क कहीं भी खेला जाता है। घास भूमि पर, रेत में कहीं भी खेल लिया जाता है। जहां पर हवाओं की
एयर नाम है ना इसका, एयर बैडमिंटन, हवाओं की गति जहां पर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिक होती है। और जो ट्रिपल है, ये कुल 3 खिलाड़ियों के बीच में खेला जाता है। ट्रिपल्स इसका नाम ही है, ट्रिपल्स। तो ट्रिपल्स नाम है, ये 3 खिलाड़ियों के बीच में खेला जाता है और प्रत्येक टीम में कम से कम एक महिला एथलीट होना इसमें अनिवार्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा अपैरी ऑन व्हील्स का संबंध निम्नलिखित में से किस लघु उद्योग से है? तो ये एमएसएमई मंत्रालय जो है उसके द्वारा जारी किया गया है और इसका संबंध है मधुमक्खी पालन से। इसका संबंध क्या किससे है? मधुमक्खी पालन से। और इसमें वाहन एक होता है जिसमें मधुमक्खी पालन किया जाता है, 2 बड़े पहिए लगे होते हैं और बक्सा, इसमें बॉक्स लगा होता है और बक्से लगाने के लिए 4 अलग-अलग डिब्बे होते हैं। बक्से में क्योंकि मधुमक्खी का पालन किया जाता है तो 4 अलग-अलग इसमें डिब्बे होते हैं और एक सौर पैनल भी होता है। तो ये अपने ही द्वारा जनरेटेड जो एनर्जी है स्वचालित होता है, स्वचालित रूप से पंखे को ये गति देता है और बक्से के अंदर का तापमान जो होता है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये पहुंच जाता है। ठीक है ना, इस तरीके से इसमें इंतजाम किया जाता है। रक्षा मंत्रालय द्वारा जम्मू कश्मीर में प्रोजेक्ट संपर्क के तहत किन पुलों का निर्माण किया गया है? तो प्रोजेक्ट संपर्क में उज्ज पुल बनाया गया है और बसंत पुल बनाया गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दोनों पुल बनाए गए। भारत में स्वदेशी रूप से विकसित सबसे हल्की और सबसे सस्ती बुलेट प्रूफ जैकेट का नाम क्या दिया गया है? तो इसका नाम दिया गया है भाभा कवच। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। राष्ट्रीय शीतकालीन खेल 2020 का आयोजन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया? तो राष्ट्रीय शीतकालीन खेल 2020 है, इनका आयोजन बारामूला में किया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने न्यूट्रॉन संबंधी परीक्षणों के लिए प्रयोगशाला की स्थापना को पर्यावरण मंत्रालय से सहमति प्रदान की? तो ये जो राज्य है वो कौन सा राज्य हो जाएगा? तमिलनाडु। अब तमिलनाडु में बोधी पहाड़ी पड़ती है, थेनी स्थान पड़ता है बोधी पहाड़ी पे, वहां पर न्यूट्रिनो प्रयोगशाला की स्थापना संबंधी प्रस्ताव को सहमति प्रदान की गई है। तो ये ध्यान रखिएगा, 2 चीजें, एक तो यहाँ पर थेनी स्थान है और यहाँ पर जो पहाड़ी है वो बोधी पहाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 से 26 फरवरी 2020 के मध्य किन 2 देशों की सेनाओं के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास अजय वारियर आयोजित किया जा रहा है? तो अजय वारियर जो आयोजित किया जा रहा है भारत और यूके के बीच में। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांगुआ पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की पर्वतारोही कौन बनी? तो एक तो प्रश्न आपका ये तैयार होना चाहिए कि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये माउंट एकांगुआ है और इस पर सबसे कम उम्र में चढ़ने वाली है कामा कार्तिकेयन और इन्होंने ये कारनामा कर दिखाया है किस उम्र में? महज 13 साल की उम्र में। अब आप सोचिए कि 13 साल का बच्चा इतनी ऊंची चोटी पर चढ़ जाता है और यहाँ पे तो कई बार हम लोग छत से भी नीचे देखते हैं तो डर लगने लगता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। वह राज्य सरकार जिसके द्वारा कावेरी डेल्टा को विशेष संरक्षित कृषि क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया? तो कावेरी डेल्टा को तमिलनाडु के द्वारा विशेष संरक्षित कृषि क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है और राज्य जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के द्वारा 2019 में कावेरी बेसिन में तेल और गैस की खोज परियोजना पर जो विवाद उत्पन्न हुआ था, कड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ था, तो उसके बाद ये निर्णय लिया गया था कि इसको ऐसा घोषित कर दिया जाए। तो कृषि संरक्षित क्षेत्र बनने के उपरांत अब सभी परियोजनाओं के संचालन की अनुमति जो होगी वो राज्य सरकार के द्वारा पहले ले ली जाएगी, तभी वहां पर कोई परियोजना चल पाएगी। तो ये सारी चीजें हैं। अगला जो प्रश्न है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का विजेता कौन है? तो 2020 में जो राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप हुई उसको आदित्य मेहता ने जीता है। सी ऑप्शन करेक्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश में मौद्रिक भुगतान के डिजिटलीकरण हेतु डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी करने की घोषणा किसके द्वारा की गई? तो ये घोषणा की गई आरबीआई के द्वारा। ऐसी घोषणाएं जहां पर कोई बात ऐसी कही जा रही है, कोई मतलब निर्देश दिया जा रहा है, तो अधिकतर कार्य ये आरबीआई के द्वारा ही किए जाते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। महिला सुरक्षा हेतु दिशा पुलिस स्टेशन स्थापित करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये आंध्र प्रदेश है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके पीछे की कहानी आपको पता होगी, जो वहां पे केस हुआ था डॉक्टर के साथ, उसी के बाद में ये कदम उठाया गया है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा जीनोम अनुक्रमण अध्ययन हेतु संचालित परियोजना का नाम क्या है? तो ये इंडिजेन जीनोम है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है।
सरकारी सेवाओं तक पहुंच को डिजिटल माध्यम से सुलभ बनाने हेतु जन सेवा योजना किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई? तो जन सेवा योजना कर्नाटक सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। केंद्रीय विदेश मंत्रालय द्वारा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहां पर किया गया? तो एशिया शिखर सम्मेलन 2020 का जो आयोजन है, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन है ये चेन्नई तमिलनाडु में किया गया। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और ये 5वीं बार है जब भारत में ये आयोजित किया जा रहा है। 5वीं बार ये आयोजित किया गया है, 5th बार। और ये प्रथम सम्मेलन 2015 में नई दिल्ली में हुआ था, और उसके बाद में फिर मतलब भारत में पहला 2015 में हुआ था, फिर बाद में ये 5वां सम्मेलन है जो भारत में आयोजित किया जा रहा है। रक्षा क्षेत्र को बढ़ावा प्रदान करने के लिए डेफ एक्सपो 2020 का आयोजन कहां पर किया गया? तो 2020 का जो डेफ एक्सपो है ये लखनऊ में आयोजित हुआ। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। और डेफ एक्सपो का जो आयोजन होता है ये प्रत्येक 2 साल पर किया जाता है, और ऐसा नहीं है कि ये हर साल होता है, प्रत्येक 2 साल पर होता है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का संचालन किस मंत्रालय के तहत किया जाता है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत किया जाता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। PMMVY इसको शॉर्ट में कहते हैं। ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2020 का पुरुष एकल विजेता कौन है? तो ये नोवाक जोकोविच ने जीता। ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2020 पुरुष एकल। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। वह देश जहां हाल ही में लगभग 80 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के उथले प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की गई, तो ये संयुक्त अरब अमीरात में की गई। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और नवंबर 2019 में यहाँ पर यूएई ने 7 बिलियन बैरल तेल की खोज की घोषणा की थी। तो इतने मतलब ये सारा देखो भंडार ये ईश्वर की कृपा ही है, और इसने देश के कच्चे तेल भंडार को जो ये खोज हुई थी 105 बिलियन बैरल तक बढ़ा दिया, और ये दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार वाला शहर बन गया था। ठीक है ना, संयुक्त अरब अमीरात ये देश बन गया था। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। भारतीय नौसेना द्वारा सुंदरवन क्षेत्र में तटीय सुरक्षा हेतु किस अद्वितीय तटीय सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया? तो इस सुरक्षा अभ्यास का नाम था माल्टा। तटीय सुरक्षा अभ्यास है माल्टा। कहां पर आयोजित हुआ? सुंदरवन क्षेत्र में तटीय सुरक्षा के लिए। भारतीय वायुसेना प्रथम विमान कौन सा है? भारतीय वायुसेना का प्रथम, यहाँ पर लिखिए का प्रथम विमान कौन सा है जिसे जैव जेट ईंधन के 10% मिश्रण के साथ सफलतापूर्वक उड़ाया गया? तो ये है AN-32। AN-32 जो है इसको 10% जैव ईंधन के साथ उड़ाया गया है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया? तो इसको जारी किया है नीति आयोग ने। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नीति आयोग द्वारा संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित जो लक्ष्य है सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक उन्हीं पर आधारित है, और 232 सूचकांकों के आधार पर राज्यों के प्रदर्शन को इसमें देखा गया है। 2019 के सूचकांक में केरल का प्रदर्शन सबसे बेहतर इसमें रहा है, तो केरल इसमें सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला राज्य है। 70 अंक इसको मिले हैं 100 में। किस देश में खसरा रोग के प्रकोप के कारण 6 सप्ताह का आपातकाल घोषित किया गया? तो खसरा रोग के कारण, अभी भी जहां पर खसरा के कारण आपातकाल हो रहा है वो देश है समोआ। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। दक्षिण प्रशांत महासागर में देखेंगे आप तो समोआ आपको मिल जाएगा। 6 सप्ताह का आपातकाल खसरा के कारण घोषित किया गया। विश्व की प्रथम हॉकी खिलाड़ी जिसने वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का खिताब जीता। अब ये विश्व की प्रथम हॉकी खिलाड़ी है, भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है रानी रामपाल। इन्होंने वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का खिताब जीता है, और दुनिया की पहली हॉकी खिलाड़ी ये बनी है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय हॉकी की रानी कहा जाता है इनको, रानी रामपाल नाम ही है इनका। पद्मश्री भी इनको दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा, पद्मश्री पुरस्कार भी इनको दिया गया है। नेक्स्ट, विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कब आयोजित किया जाता है? तो ये 30 जनवरी को आयोजित किया जाता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति का आयोजन किस देश के साथ किया जाता है? तो भारत और बांग्लादेश के साथ किया जाता है। भारत और बांग्लादेश संप्रीति का आयोजन करते हैं। ठीक है। और 2019 में विशाखापट्टनम में ये आयोजित किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। 2020 में और 19 में, और 2020 में ये जो आयोजन है ये उमरई
2020 का जो ये आयोजन है, ये उमरोई पड़ता है। उमरोई कहाँ पड़ता है? मेघालय में। वहां पर इसका आयोजन 20 में किया गया और 19 में विशाखापट्टनम में किया गया था। आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन ओसीईडी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ये पेरिस में स्थित है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और इसमें 34 देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन है ये, और इसमें 31 सदस्य देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने चालू वित्त वर्ष में टैक्स अवॉइडेंस समझौते पर अभी हस्ताक्षर किए, 3 में नहीं किया था, इसी कारण से ये चर्चा में आया था। 28 जनवरी 2020 को भारत में किस स्वतंत्रता सेनानी की 154वीं जयंती आयोजित की गई? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की 154वीं जयंती आयोजित की गई। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन के तहत प्रदर्शन सूचकांक में सर्वाधिक अंक प्रतिशत है, किसका सबसे ज्यादा अंक प्रतिशत है? किस चीज को सबसे ज्यादा वैल्यू दी जाती है? तो इसमें जो जीवन की गुणवत्ता है, जीवन की गुणवत्ता का जो इसमें अंक प्रतिशत है वो 35% है ना। और इसमें स्थिरता के लिए 20% है, आर्थिक व्यवहारिता के लिए 20% है, और नागरिक भागीदारी जो है इसके लिए 30% है। तो ये तैयार कर लीजिए, पूछा जा सकता है। जीवन की गुणवत्ता के लिए 35%, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। वह राज्य सरकार जिसके द्वारा राज्य विधान परिषद को समाप्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई, तो ये आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश समेत देश के कुल कितने राज्य हैं जहां पर विधान परिषद की व्यवस्था है, और ये आपको बताना है। और आंध्र प्रदेश में ये समाप्त हो गया अगर, तो अब कितने बचे हैं ये आपको तैयार कर लेना चाहिए, है ना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 169 है, आर्टिकल 169 है, जो विधान परिषद को प्रभाषित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वह संवैधानिक अनुच्छेद या अनुसूची जिसके तहत बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद की स्थापना की गई, इस परिषद को स्थापित किया गया, तो ये 6ठी अनुसूची है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रेलवे द्वारा 100% विद्युतीकरण रेलवे संचालन का लक्ष्य किस साल तक रखा गया है? तो इसने कहा है कि 2023 तक हम 100% विद्युतीकृत रेलवे संचालन करेंगे, ये लक्ष्य इनका है। देखिए आगे क्या होता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को आयोजित किया जाता है? यानी कि हम जनवरी का करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं, 25 जनवरी को किया जाता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा 25 जनवरी को ये अनुमोदित किया गया है, और इसी तिथि में ये मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया था, किस सन में मनाया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 25 जनवरी 2011 को मनाया गया था। अगर मेरी स्पीड आपको स्लो लग रही है तो आप स्पीड बढ़ा लीजिए यूट्यूब से, उससे आप बढ़ा के भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तेज लग रही है तो धीमा कर लीजिए, यूट्यूब ने तो ये सब फैसिलिटी दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वह देश जिसके द्वारा सागरमाथा संवाद फोरम का आयोजन किया जा रहा है, तो सागरमाथा संवाद फोरम जो है ये नेपाल में आयोजित किया गया। 2 से 4 अप्रैल 2020 में ये किया जाना था, घोषणा इसकी तो जनवरी में हो गई थी। ठीक है, तो वहीं पर ये नेपाल में आयोजित हुआ। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है, किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से रिलेटेड है। ठीक है, अक्टूबर 2016 में ओजोन परत की सुरक्षा हेतु मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन किया गया था। किगाली संशोधन मैंने डिस्कस किया है कई जगह पे, तो किगाली संशोधन हुआ था 2016 में। तो ये 2016 वाला जो संशोधन है ये किगाली संशोधन है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये किससे रिलेटेड है? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा डी। अगला जो प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 123वां जन्म दिवस आयोजित किया गया, तो किस तिथि को आयोजित किया गया? 123वां है, ये भी ध्यान रखना है, 23 जनवरी 2020। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुचर्चित वुहान वायरस का प्रथम संक्रमण क्षेत्र है, तो ये चीन था, चीन में ही वुहान पड़ता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। आर्थिक खुफिया इकाई द्वारा प्रकाशित डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्रदान किया गया? तो 2020 में ये 22 जनवरी को आर्थिक खुफिया इकाई ने 2019 के लिए इसको जारी किया है। ये जो सूचकांक है 2019 के लिए है, लेकिन 2019 का जो जितना भी डेटा है, आंकड़ा है, उसके आधार पर ये इंडेक्स 2020 को जारी किया गया है।
और भारत को इसमें 51वां स्थान मिला है, 51। ठीक है, और भारत को वर्ष 2018 में देखा जाए तो 41वां स्थान मिला था। तो ये समझ लीजिए कि और स्थिति खराब हो गई है। अगला जो प्रश्न है, वह अफ्रीकी देश जिसके द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर भारत की उज्ज्वला एलपीजी कनेक्शन योजना को अपनाया गया। तो भारत की जो ये योजना है उज्ज्वला वाली, ये अच्छी योजना वास्तव में है, तो ये घाना है, राष्ट्रीय स्तर पर उसने इसको अपना लिया है। राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की अध्यक्षता की जाएगी, तो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के द्वारा की जाएगी। स्टार्टअप सलाहकार जो परिषद बनाई गई है और अध्यक्षता इसकी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री करेंगे, और उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग का संयुक्त सचिव जो होगा वो इस परिषद का संयोजक नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, तो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा हाल ही में किस देश को भारत का वित्तकारी राज्य घोषित किया गया है, रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी घोषित किया गया है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात को घोषित किया गया है। अब ये रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी जो है, इसका अर्थ है वरीय न्यायालय, है ना। कुछ प्रमुख वहां पे न्यायालय हैं, वरीय न्यायालय जो होते हैं उनको न्यायालय का दर्जा दिया जाना, ये रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी के अंतर्गत ये कार्य किया जाता है। और बस इतना ध्यान रखिएगा, संयुक्त अरब अमीरात। बाकी व्याख्या अगर आपको देखनी है तो पुरानी वीडियोस देखिए। यूनेस्को द्वारा वर्ष 2020 के लिए वास्तुकला की प्रथम विश्व राजधानी के रूप में किसे नामित किया गया है? तो यह है ब्राजील में रियो दी जेनेरियो। तो रियो दी जेनेरियो को प्रथम विश्व राजधानी वास्तुकला की घोषित किया गया है, किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। ये सब कार्य यूनेस्को ही करता है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने अपनी चाय के आधिकारिक लोगों का अनावरण किया? तो अपनी चाय के आधिकारिक लोगों का अनावरण करने वाला राज्य त्रिपुरा है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 1916 से त्रिपुरा में चाय की खेती हो रही है, और उनाकोटी जिला है और हिराचेरा स्टेट है, वहीं पर इसको शुरू किया गया था। और वर्तमान में त्रिपुरा पूर्वोत्तर में चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लारियस वर्ल्ड कमबैक ऑफ ईयर अवार्ड में नामांकित होने वाली प्रथम एथलीट कौन है? तो ये विनेश फोगाट जो है, इनको नामांकित किया गया था लारियस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड, और प्रथम भारतीय एथलीट हैं जो यहाँ पर नामांकित हुई। देश का दूसरा रक्षा नवाचार केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया? तो यानी कि पहला पहले से था, तो देश का प्रथम जो रक्षा नवाचार क्षेत्र था, इंक्यूबेशन सेंटर था, वो हैदराबाद में था, और दूसरा जो है ये नासिक में। तो एक जो पहले था वो हैदराबाद में था, और दूसरा ये नासिक में आयोजित किया गया। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। सहयोग काइजिन युद्ध अभ्यास किन देशों के मध्य आयोजित किया गया? तो सहयोग काइजिन जो है, ये भारत का जो तटरक्षक बल है और जो जापान का तटरक्षक बल है, तो भारत और जापान के तटरक्षक बल के बीच में यह आयोजित किया गया। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा वुमेन बिजनेस एंड लॉ 2020 सूचकांक जारी किया गया? तो ये सूचकांक विश्व बैंक ने जारी किया है। विश्व बैंक ने ये सूचकांक जारी किया है, और ये छठा सूचकांक है अपनी श्रृंखला का, 5 पहले भी जारी हो चुके हैं। और बेल्जियम और कनाडा को 100 अंकों के साथ प्रथम स्थान पर रखा गया है, वुमेन बिजनेस एंड लॉ। तो जो वुमेन है उनका बिजनेस और लॉ में क्या योगदान है, इसी को चेक करने के लिए होगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मराठी। मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में चिन्हित करने की अभी वहां पर मांग चल रही है। तेलुगु, संस्कृत और कन्नड़ ये शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल है। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये शामिल नहीं है। और अंतिम प्रश्न इस पार्ट का, इस एपिसोड का, किस राज्य सरकार के द्वारा रोजगार संघी ऐप प्रारंभ किया गया है? तो रोजगार संघी जो ऐप है, ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है, और रायपुर में युवा महोत्सव आयोजित किया गया था, उसमें बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए रोजगार संघी ऐप प्रारंभ किया गया। छत्तीसगढ़ का तो राज्य कौशल विकास प्राधिकरण है, उसी प्राधिकरण के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। तो अगले 2-3 पार्ट आपको और मिलने हैं, वो भी मिल जाएंगे, इसको पढ़ते रहिए। उसमें कुछ आर्थिक घटनाएं और जनवरी की जो बची घटनाएं हैं, दिसंबर और नवंबर, ये कवर किया जाएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा लोगों तक, जिससे लोगों की हेल्प हो पाए। पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, कोई जबरदस्ती नहीं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।